तो देखिए, अब मैं आगे का लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ कि जो मेरिस्टेम है उसकी मेन प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पहली प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ से आपको स्टार्ट करनी है। फर्स्ट पॉइंट जो अपना आएगा प्रॉपर्टी का वो सबसे नीचे का आएगा, ये वाला पॉइंट आपको सबसे ऊपर लिखना है। क्या बोलता है ये पॉइंट कि ये सेल्स लगातार, दीज सेल्स आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग डिवीजन इनडेफिनेटली, यानी ये सेल्स लगातार डिवाइड हो सकती हैं बहुत बार। ठीक है, इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। दिस इज द ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। इसके बाद जो है अब आप वापस लिख सकते हैं कि ये सेल्स जो है मेरिस्टेम सिमिलर स्ट्रक्चर एंड थिन सेल वॉल। थिन सेल वॉल क्यों होती है? क्योंकि उनको बार बार डिवाइड होना है, तो डिवीजन को बार बार करने की वजह से वो थिन सेल वॉल वाली होती हैं। सेल्स में बी ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर इन शेप। तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये पॉइंट मत लिखना आप लोग। केवल आपको पहला पॉइंट, ये मतलब जिनके ऊपर मैं ऐसे क्रॉस बना दूंगा, ये नहीं लिखना आपको। इसके बाद द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर कॉम्पैक्टली अरेंज, वेरी नाइस पॉइंट। ये बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। द सेल्स हैव अ डेंस प्रोटोप्लाज्म, तो ये बाहर से भी कॉम्पैक्ट होती हैं, मतलब कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। देख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से। साथ ही साथ अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी बड़ा ही कॉम्पैक्ट होता है इनका, तो अंदर का प्रोटोप्लाज्म डेंस होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई पाया जाएगा। और इसके बाद ये पॉइंट की वैक्यूल्स या तो इसमें होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो बहुत ज्यादा छोटे छोटे पाए जाएंगे। वैक्यूल नहीं पाए जाने की वजह ये होती है कि इन्हें स्टोर नहीं करना है। तो जब स्टोर नहीं करेंगे तो इस वजह से इनके जो बॉडी में है या इनकी जो सेल्स में है वैक्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। तो आपको ये पॉइंट्स आपको इतने लिखने हैं, सेकंड पॉइंट के अलावा सारे पॉइंट्स लिखने हैं आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा कौन सा मेरिस्टेम क्या काम करता है। तो जैसा कि आप पहले डायग्राम समझ लीजिए। डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे है, पहला है एपिकल मेरिस्टेम, जो सभी मेरिस्टेम का एक तरीके से कह सकते हैं फादर होता है, सभी मेरिस्टेम का। यानी एपिकल मेरिस्टेम से ही इंटरकैलरी मेरिस्टेम बनेगा, एपिकल मेरिस्टेम से ही लैटरल मेरिस्टेम बनेगा। ये बात आप याद रखिएगा, एपिकल मेरिस्टेम से ही लैटरल मेरिस्टेम बनेगा। तो ये हो गया। इसके बाद मैं आपको इसके अंदर के बारे में बता रहा हूँ। एपिकल मेरिस्टेम टिप में पाया जाता है, एकदम ऊपर पाया जाता है यहाँ पे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है नोड्स, नोड्स जो होती हैं यहाँ पे, जो आपको नोड्स दिख रहे हैं, इन नोड्स के साइड में पाया जाएगा। जैसे मैं यहाँ अलग से एक आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, ये लाइन जो है यहाँ पे नोड्स का काम कर रही है, और ये नोड्स हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि इंटरकैलरी कहाँ होगा। तो इंटरकैलरी नोड्स के इधर इधर पाया जाएगा। देखिए, नोड्स के ऊपर होना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नोड्स तो खुद एक लेयर है, वहां पर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये इधर उधर पाए जाएंगे। अब जब नई सेल्स या कोई नए टिश्यू बनते हैं तो इसी ऑर्डर में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे। और यहाँ से जो भी चीज बनेगी, जैसे लीफ बनती है तो इसी में से बन जाएगी लीफ। तो मैंने अच्छी तरीके से आपको ये बताया। अभी मैं और भी बताऊंगा इसके बारे में। लैटरल मेरिस्टेम एकदम सेंटर में पाया जाता है, जो इसकी विड्थ यानी जो इसकी चौड़ाई है, गर्थ बोल सकते हैं आप, उस गर्थ को इंक्रीज करता है ये। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। इनके, और यानी ये डायग्राम तो आपको बनाना ही बनाना है। उसके बाद आपको डायग्राम नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो अब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, कितने टाइप्स में मेरिस्टेम को क्लासिफाई किया जा रहा है। तो पहला मेरिस्टेम है एपिकल मेरिस्टेम, पहला मेरिस्टेम है एपिकल मेरिस्टेम। ये जो भी प्लांट ग्रो हो रहा है तो उसके सबसे ऊपर के हिस्से पे, यानी एकदम यहाँ पे टिप में, शूट के टिप में, यानी यहाँ पर पाया जाएगा। और उसके बाद सबसे नीचे का हिस्सा जो है आपका रूट का, उसमें वहां पर पाया जाएगा। ये यहाँ पे हो गया। तो ये दो चीजें आपको मैंने बताई। तो एपिकल मेरिस्टेम मैंने आपको बताया कि दोनों जगह पे होगा, शूट में भी। यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ूंगा, अब मैं ध्यान से पढ़िएगा। इट इज फाउंड इन द ग्रोइंग टिप, यानी कि ऊपर का हिस्सा होगा जो प्लांट का, वहां पर पाया जाएगा। एंड द रूट्स, यानी रूट्स के टिप में भी होगा और शूट के टिप में होगा, दोनों जगह पे होगा। उसके बाद द सेल्स आर
रफली स्फेरिकल अलाइक, ये बात आपको वैसे जरूरी नहीं है पढ़ना, सेल का शेप वगैरह नहीं जानना है। और ये बनाएगा क्या, ये आपको अभी वैसे पता नहीं चलेगा कि ये डिवाइड होके क्या क्या चीजों में कन्वर्ट होता है, ये आपको नहीं लिखना है। आपको लिखना क्या है, मतलब अभी नोटबुक में आपको यहाँ तक के ये लाइन लिख देनी है, आपको पूरी लाइन, ये पूरी लाइन लिखनी है आपको, ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिखनी है आपको। उसके बाद आपको लास्ट लाइन लिखनी है, लास्ट लाइन, बिल्कुल लास्ट लाइन, द रूट एंड द स्टेम ऑफ द प्लांट ग्रो इन लेंथ, यानी ये पौधा जो है लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। एपिकल मेरिस्टेम पौधे की हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है, यानी ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ भी जाएगा, यानी अपना अपना मेरिस्टेम है दोनों के पास में। एपिकल मेरिस्टेम दोनों जगह पे है, ऊपर भी है और नीचे भी है। तो ये तो आपको पता चल गया है ना। अच्छा, एक स्पेशल बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जैसे रूट कैप होते हैं, तो रूट क्या होता है, जो उसको मिट्टी के अंदर जाना है तो वो खराब हो सकती है, तो इसलिए उसके ऊपर एक कैप पाया जाता है, रूट कैप। यहाँ पे वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आप जो है ये इंजरी से या रूट को खराब होने से प्रोटेक्शन करता है, जैसे हम जूते पहनते हैं पैरों में, उसी तरीके से ये उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो आपको अपने दिमाग में याद क्या करना है, एपिकल मेरिस्टेम कहीं पे भी पूछा जाए तो आप ये बताना कि एपिकल मेरिस्टेम जो है प्लांट की हाइट बढ़ाने के लिए हेल्प करता है और ये पाया जाता है टिप ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स। तो बस आपको इतना करना है। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट मेरिस्टेम की तरफ, जिसका नाम है लैटरल मेरिस्टेम। तो लैटरल मेरिस्टेम जो है, जो कि रिंग फॉर्म में पाया जाता है, और ये रेक्टेंगुलर शेप यानी गोल गोल शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, फाउंड ऑन द लैटरल साइड ऑफ द रूट्स एंड द स्टेम। तो ये हो गया। अब ये मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये सीधा सीधा प्लांट जो है आपका यहाँ जाएगा, जैसे ये ट्री की पूरा स्टेम है, ये स्टेम है, तो अब इसके अंदर लैटरल मेरिस्टेम अवेलेबल होगा। कैसे होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। लैटरल मेरिस्टेम यहाँ पे होगा, इसके अंदर साइड में ऐसे पाया जाएगा, ये यहाँ पे अंदर साइड में होगा, लैटरली साइड में होगा। और जब भी ये डिवाइड होता है ना, तो ध्यान से देखिएगा, ये डिवाइड होने के लिए इस तरीके का सिस्टम करेगा, यानी ये इस साइड को डिवाइड होगा, बाहर के साइड को ऐसे, हमेशा ऐसे डिवाइड होगा ये, इसकी सेल्स डिवाइड होके अंदर की तरफ को जाएंगी और ये बाहर की तरफ को आएगा, मतलब अपने अंदर सेल छोड़ देगा और ये बाहर की तरफ को भागने लगेगा, यानी ये विड्थ विड्थ इंक्रीज करेगा। लैटरल मेरिस्टेम जो है विड्थ को इंक्रीज करेगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ये उसकी विड्थ को इंक्रीज करने वाला है। तो मैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन करा दूंगा अभी कि आपको लिखना क्या है। तो ये आपको पता चल गया, दीज आर, ये आपको लिख देना है, ये लैटरल साइड में होता है ना, ये लिखना है और ये लिखना है। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इट कॉजेज द थिकनिंग ऑफ द स्टेम एंड द रूट। कॉजेज, ये आपको बस इतना ही लिखना है। आपको मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं, थिकनिंग की जगह पे यहाँ पर आप एक और वर्ड, इट कॉजेज इंक्रीज, इट कॉजेज इंक्रीज, इंक्रीज इन विड्थ और गर्थ, ये मैंने इसी में एडिट कर दिया है। तो आप इसको इसमें से चेंज करके भी लिख सकते हैं कि ये उसकी गर्थ यानी चौड़ाई को या उसकी मोटाई को, दोनों बातें कुछ भी कह सकते हैं, रूट और उसको इंक्रीज करता है। एक बात यहाँ पर और जो बताई जा रही है, क्या है वो, ध्यान से सुनते रहिएगा आप लोग, सब समझ में आ जाएगा आपको। एक बात बोली जा रही है कॉर्क कैम्बियम एंड कैम्बियम ऑफ वेस्कुलर बंडल। देखिए अभी एक्चुअल में आपने कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर बंडल पढ़ा नहीं है, तो आप ये समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आगे आने वाले चैप्टर का टॉपिक है, वो आगे आएगा वो। पर मैं इसीलिए बहुत सारी बातें छोड़ रहा हूँ, जैसे ये मैंने छोड़ दिया, एपिडर्मल टिश्यू छोड़ दिया, नहीं बताया आपको मैंने, वैस्कुलर टिश्यू नहीं पढ़ा, नहीं बताया मैंने आपको। ये मैं आपको आगे बताऊंगा और मुझे आप याद जरूर दिलवाना, जब हमारा टॉपिक आगे जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा। आप अभी ये नाम नाम भले याद कर लो आप, कि एपिकल मेरिस्टेम से एपिडर्मल टिश्यू बनता है, वैस्कुलर बंडल बनता है, ग्राउंड टिश्यू बनता है कॉर्टेक्स, लैटरल मेरिस्टेम से कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम बनेगा। आप नाम भले याद कर लो, लेकिन अभी इसका मतलब नहीं समझ में आएगा आपको।
वो मैं अभी ऐसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक है, पूरा का पूरा डिटेल टॉपिक है। तो वो जब आप पढ़ोगे ना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी आप इतना नाम जरूर भले पढ़ लो कि चलो कोई पूछेगा एपिडर्मल टिश्यू किससे बनता है, तो आपके दिमाग में एक बात तो रहनी चाहिए, एपिडर्मल टिश्यू एपिकल मेरिस्टेम से बनता है। हाँ, ये जरूर पता, अभी आपको नहीं माला, ये नहीं पता है कि एपिडर्मल टिश्यू क्या होता है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, मैं पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा, पर चूंकि एक ही दिन में सब कुछ तो पढ़ा नहीं सकता हूँ। आगे आने वाले क्लासेस में जो है अपना हम इस बात में डिस्कस करेंगे। अभी हम मेरिस्टेम ही केवल ध्यान दे रहे हैं, मेरिस्टेम के अंदर जो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो नहीं ध्यान दे रहे, तो अभी हम करेंगे आगे चल के उसको। लास्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ये एक स्टेम है और इसके ये नोड्स हैं। नोड्स याद रखिएगा, लाइन को नोड्स बुलाते हैं। मैं सब कुछ बातें लिख के दे रहा हूँ आपको यहाँ पे कि इनको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, लाइन जो है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं नोड्स। और नोड्स के जो बीच के जो गैप होगा, याद रखिएगा, नोड्स के जो बीच का गैप है, दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि नोड्स के बीच की जो गैप है वो इंटरनोड कहलाता है। तो अब हम इसको जो ये जो टिश्यू है, यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में बता रहा हूँ, ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, वो इसी इंटर नोड्स के ही साइड में पाया जाएगा। यानी ये यहाँ पर लोकेटेड होगा, यहाँ पे। और ये किन चीजों की ग्रोथ कराएगा, जो चीजें यहाँ साइड में से बाहर निकलती हैं, जैसे लीफ निकलती है, इसी में से देखो मैंने कलर एक ही रखा उसके लिए, उसी कलर से ही उसको मैं दिखा रहा हूँ। कि वो ऐसा मत जाओ कि लीफ का कलर ग्रीन होता है तो वो भी मैं ग्रीन दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सेल्स हैं, कोई भी हो सकती है, डिवाइड हो सकती हैं वो। तो इस तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये इंटरनोड के कॉर्नर पे पाया जाएगा। और ये आपको याद रखना है बेटा, भूलना नहीं, ये एग्जाम में आएगा आपका इंटरनोड वाली बात। ठीक है, मैं जरूर एग्जाम में पूछूंगा आपसे कि लैटरल मेरिस्टेम कहाँ होता है। तो आप पहली लाइन जो मैंने लिखवाई है, द लैटरल साइड ऑफ द रूट्स एंड द स्टेम। उसके बाद एपिकल कहाँ होता है, तो आपको बताना है एपिकल टिप में। इंटरकैलरी कहाँ होता है, तो आपको बताना है, लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब बताया गया है। इट इज अ पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम, इसमें तो लिखा हुआ है, इट इज अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द एपेक्स ड्यूरिंग द ग्रोथ। एपेक्स मतलब ऊपर। जब ये सपोज देखो 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 देखो, अगर ध्यान से आपको समझ में आए तो, सपोज ये पार्ट ऊपर को गया होगा, ये स्टेम का पार्ट है, और सबसे ऊपर एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे था। याद रखना, अभी याद रखना, जब ये पौधा छोटा रहा होगा, यहाँ तक रहा होगा, ये वाला टिश्यू यहाँ पे होगा, यानी ये वाला टिश्यू यहाँ पे होगा। तो इसी वाले से ही ये डिवाइड होके बन गया। आपको मैंने शुरुआत में डिफरेंशिएशन और वो सब खूब पढ़ाया है, खूब अच्छी तरीके से पढ़ाया मैंने। डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं, कि जब एक टिश्यू डिवाइड होता है, दूसरे प्रकार के टिश्यूज बनाता है, तो उसको डिफरेंशिएशन कहेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन से ही सब कुछ होगा। अच्छा, अच्छा, इसमें क्या है, ये पाया कहाँ जाता है, इट इज फाउंड एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स, आइदर साइड ऑफ द नोड्स, ऑन ट्विग्स। ट्विग्स मतलब टहनियां, टहनी होती है ना, ब्रांच जो निकलती है ना, ये ऐसे एक जो ब्रांच जाती है, छोटी सी ब्रांच यहाँ से जो निकलती है साइड में, इसको ट्विग बोलते हैं। अच्छा, अब एक ये बात तो, लोकेशन वोकेशन सब समझ में आ गया आपको। अब ये क्या बोलता है, ये कहता है कि इन ग्रास एंड बैम्बू आर फाउंड नियर द नोट्स। बैम्बू में थोड़ा नोट्स के पास में पाया जाता है, जो कि उसकी इंक्रीज करता है लेंथ वगैरह को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा साइड में से जो पार्ट, देखो, सुनो ध्यान से सुनो, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लंबे वाले ट्री होते हैं उनमें, तो ये यहाँ पर पाया जाएगा इंटरनोड के कॉर्नर पे। लेकिन क्या होता है, जो बैम्बू और ग्रास हैं, वो थोड़े अलग तरीके के पौधे होते हैं, क्योंकि उसमें वर्टिकल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, मतलब साइड में से बहुत ज्यादा इंटेंस ब्रांच निकलती है। तो जिन प्लांट्स में इंटेंस ब्रांचिंग होती है, उनमें ये ज्यादातर साइड में पाया जाता है, कॉर्नर पे पाया जाता है। तो ये तो था आपका पूरा टॉपिक लिखना। हाँ, लिखने वाली बात भी मैंने समझा दी है, ऊपर दोनों समझा दी, नीचे वाले में आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। ग्रास वाला चाहे छोड़ दो आप, लेकिन आप पूरा लिख दो बाकी, है ना। तो ये पता चल गया। फन फैक्ट क्या बोलता है कि जैसे कुछ प्लांट है जिसमें
ऊपर का पार्ट कट जाए, टूट जाए, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई प्लांट जा रहा है, कोई प्लांट ऐसे सीधे जा रहा है और प्लांट कट गया, जैसे ये कोई प्लांट का पार्ट है जो सीधे जा रहा है, ये यहाँ से कट गया, तो क्या एपिकल मेरिस्टेम मर जाएगा, खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? अरे भाई रुक जाओ, क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि यहाँ पर जो इसकी ब्रांच जा रही है, अब जो यहाँ पर सपोज जो ये लेटर इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होगा यहाँ पे, यहाँ का जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो मतलब उसमें जो है ये एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाइड होने लगेगा और ये ब्रांच यहाँ से बाहर की तरफ को निकलना चालू हो जाएगी और इसमें यहाँ शुरुआत में वही एपिकल मेरिस्टेम हो जाएगा, यानी इंटर मुझे नहीं समझ में आया। मैं बता रहा हूँ